क्या आप किसी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है, या उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, या फिर उनका अगला कदम आपके टुवर्ड्स क्या होगा, चाहे आप इन रिलेशनशिप हो, चाहे आप किसी एक्स से डील कर रहे हो, या फिर आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। जो भी सिचुएशन है आपकी, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है? देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत आसान है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नेम इनिशियल्स दिख रहे होंगे, लेकिन याद रखिएगा आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन के नेम इनिशियल आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है? आपको अपने नहीं, अपने स्पेसिफिक समवन के नेम इनिशियल सिलेक्ट करने हैं, देन टाइम स्टैम्प में जाना है एंड देन यू कैन क्लिक ऑन योर रीडिंग एंड यू कैन एंजॉय इट। ओके, सो देरी न करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके नेम इनिशियल जो हैं वो है ACEGIKMOQSUW या फिर Y। तो ये जो नेम इनिशियल है, आई होप आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल सिलेक्ट करके आए हैं, ना कि अपने खुद के। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो आई होप आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा एंड इंट्रोडक्शन में सुन ही लिया होगा। आज का टॉपिक ये है कि जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है एंड अगला कदम उनका क्या होगा। आज हम यही सब जानेंगे। सो देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग एंड लेट्स गिव यू द रीडिंग। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिन व्यूअर्स के पर्सन का नेम इनिशियल ACEGIKM OQSUW या फिर Y के बीच में आता है, मुझे प्लीज बताइए ये जो पर्सन है, जस्ट अ सेकेंड, ये नेम इनिशियल्स के जो पर्सन हैं, ये नेम इनिशियल्स के जो पर्सन हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे शाइनिंग सोल्स के बारे में क्या फील करते हैं, उनके दिल में मेरे शाइनिंग सोल्स के लिए क्या चल रहा है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या चल रहा है इनके दिल में मेरे शाइनिंग सोल्स के लिए। 5 ऑफ कप्स, द चैरियट, one more card, 6 of Pentacles. I'll take one more card. Angels please help me out. बताइए क्या चल रहा है। Page of Swords. Okay, bottom of the deck 6 of Cups. So just a second. Now I will take some messages also from them. Okay, angels please help me out for pile number 1 viewers. This one, it was my fault but I blamed you. Okay, 5 of Cups. Angels, why 5 of Cups? मैसेज दीजिए मुझे इस पर्सन का। ओके, the timing just wasn't right for us. The Chariot. Chariot की तरफ से क्या मैसेज है? ओके, दिस वन,
I was in love with you. Six of Pentacles. This one. I lost myself for a little while. I love you. Okay. One more last card. Okay. I hope you can forgive me one day. And I think so this card also wants to come out. Just a second. I want to be more than friends. Okay. Bottom of the deck. Songs remind me of you. So, just a second, let me arrange the cards first. So let's start with your reading. So यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ये है, यानी कि जिस भी स्पेसिफिक समवन को आप सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो ये है कि ये जो पर्सन है इनके दिल में ये चल रहा है कि कैसे ये आपके साथ कम्युनिकेट करें, कैसे ये आपके साथ यूनियन में आए, कैसे ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें. ओके, यहाँ पे विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इट वाज माय फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू कार्ड ओवर हियर आई एम गेटिंग इज कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इन द प्रेजेंट सिनेरियो कि कहीं ना कहीं गलतियां उनकी थी, फाइट्स उन्होंने की, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड गेम्स उन्होंने खेली, लेकिन ब्लेम उन्होंने आपको किया. एंड इस चीज का इनको फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो गिल्ट हो रहा है. इनको ये भी चीज बहुत ज़्यादा इनके दिल में खटक रही है कि इन्होंने कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी आप दोनों के रिश्ते को लेके. ओके, इन द प्रेजेंट सिनेरियो आई कैन सी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सैडनेस में है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ में दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको लेके ये सोच रहे हैं कि आपने तो 110% अपना दिया था इस रिश्ते को, लेकिन यही कहीं ना कहीं दे नहीं सके इस रिश्ते को बैलेंस. एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये निभा नहीं सके, जबकि आपने तो निभाई लेकिन ये नहीं निभा सके. एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव किया. एंड ऐसा हो सकता है ये इमेच्योर इन्होंने इसलिए बिहेव किया हो बिकॉज पास्ट में इनके किसी और के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ही पास्ट भी कुछ रहा हो, कुछ अच्छा ना रहा हो. ठीक है, जब आप फ्रेंड्स हो तब कुछ अच्छा पास्ट ना रहा हो. ओके, तो इसीलिए इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी आप दोनों मिले थे ना, जब आप लोग मिले थे ना, तब शायद वो जो टाइम था वो सही नहीं था. ओके, तब तो वो आपसे प्यार करते थे एंड अब भी वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन पहले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए, लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार हैं. एंड कहीं ना कहीं आपको आपकी लव लाइफ में उनके साइड से एक क्लैरिटी देने के लिए तैयार है, इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार है, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तैयार है. यहाँ पे आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये भी आया है, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल. तो यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको अच्छे से पहचाना नहीं एंड वो अपनी ही धुन में कहीं ना कहीं लगे रहे एंड इन्होंने आपको गलत समझा. ठीक है, आई लव यू. यहाँ पे आपके पर्सन का डायरेक्ट मैसेज आया है कि वो आपको पहले भी प्यार करते थे, अब भी प्यार करते हैं, लेकिन बात यह है यहाँ पे कि पहले ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पाते थे, पहले ये आप लोग के रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाते थे एंड अब ये निभाने के लिए तैयार हैं. पहले ही आपको प्यार करते थे, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जाहिर ना किया हो आपको पहले, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये अपने प्यार का इजहार आपको करने के लिए तैयार हैं. आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स. यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है वो पहले फ्रेंडशिप में हो. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं
फ्रेंडशिप में इनको प्यार हुआ आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने बताया नहीं आपको, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे की लाइफ से थोड़ा साइड हो गए, थोड़ा मतलब एक अपनी अपनी लाइफ में आप बिजी हो गए। एंड देन इनको रियलाइज हुआ कि ये आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड आपको भी पता था कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इन्होंने अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं किया, इन्होंने इमैच्योर बिहेव किया। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूव ऑन कर लिया हो, या फिर सोचा हो कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, जब इनका मन करेगा ये आपको प्रपोज कर देंगे। एंड अब इन द प्रेजेंट सिनेरियो आई कैन सी ओवर हियर योर जो स्पेसिफिक समवन है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो दोस्त से ज्यादा रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो ये जो मैसेज है ये इससे रेजोनेट भी कर रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि दोस्ती के बीच में ही आप लोग का झगड़ा हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आए हो एंड आप लोग का ब्रेकअप हो गया हो, एंड इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ब्लेम किया हो। लेकिन अब इन द प्रेजेंट सिनेरियो दे वांट टू से यू आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, यानी कि आई होप कि तुम मुझे माफ कर पाओगी या तुम मुझे माफ कर पाओगे एक दिन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे इन द प्रेजेंट सिनेरियो ना आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि सारे चैलेंजेस को छोड़ के, ठीक है, सारे चैलेंजेस को फेस करके, ऑब्स्टेकल्स को फेस करके ये आपके पास स्पीड से आए, सब कुछ न्यू शुरुआत करें, पास जो भी रहा उस सबको भुला के एक न्यू बिगनिंग करें। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं अपनी बोल्डनेस आपको दिखाना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं अपने आप को भी ना इस ग्रीव बड़ी सिचुएशन से ये बाहर निकालना चाहते हैं, बिकॉज ही और शी नोस कि वो गलत थे लेकिन इन्होंने आपको ब्लेम किया। इसलिए कहीं ना कहीं ये रिग्रेट कर रहे हैं, ग्रीव कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं ये एक ग्रीव की सिचुएशन से भी बाहर निकल सके। ओके, नाउ वी विल सी कि इस पर्सन के आपके लिए हिडन मैसेजेस क्या है एंड अगला कदम क्या होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। सो अब हम देखते हैं कि आपके स्पेसिफिक समवन जो है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड जिस पर्सन का नेम इनिशियल आपने सिलेक्ट किया है, उनका अगला कदम आपके टुवर्ड्स क्या होगा, देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे ये बताइए मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स, ये जो पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन को सोच के मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज बताइए उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स क्या होगा। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या होगा, दिस वन। चैरियट वापस से आया है, ये मैंने दूसरा डेक इस्तेमाल किया है, एंड देन आया है वापस दिस वन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एंड आई विल टेक जस्ट वन मोर कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द फूल। सो इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूं मैं तो आई कैन सी, सबसे पहली बात जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये कहीं ना कहीं इनका नेक्स्ट कदम ये होगा आपके टुवर्ड्स कि कैसे ये न्यू बिगनिंग कर सके आपके साथ, ठीक है। कैसे ये जो पहले लॉयल नहीं थे आपके टुवर्ड्स, अब कहीं ना कहीं लॉयल्टी आपको दिखा सके। ओके, कैसे ये कहीं ना कहीं पहले इन्होंने कायरों की तरह बिहेव किया था आपके टुवर्ड्स, लेकिन अब कैसे ये बोल्डली आपके सामने जाके आपको प्रपोज करें एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सके, कि कैसे ये एक मतलब एम्बिशियस इंसान बने आपके टुवर्ड्स एंड कहीं ना कहीं अपने इमैच्योर बिहेवियर से बाहर निकले, एंड जो इन्होंने ग्रीफ एंड लॉस जो है आप लोग के साथ देखा है, ठीक है, इन्होंने जो लॉस आप लोग के साथ देखा है उसे कैसे ये चेंज करें। इनका नेक्स्ट कदम आपके टुवर्ड्स ये होने वाला है कि ये आपके टुवर्ड्स न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करेंगे, आपको एक अपना अलग रूप, एक अपना बोल्ड अंदाज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके एंड इनके रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने की कोशिश करेंगे, एंड कहीं ना कहीं
एक रिस्पॉन्सिबल एंड एम्बिशियस इंसान कैसे ये बन सके इस रिश्ते को लेके, वो कहीं ना कहीं ये बनने की कोशिश करेंगे। एंड आपके लिए आपको कैसे स्टेबिलिटी देनी है, सिक्योरिटी देनी है लव लाइफ में, वो कैसे कर सकें। एंड कहीं ना कहीं आपको मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए कैसे प्रपोज करें, एंड आप लोग के साथ ये मतलब सेलिब्रेट कैसे करें इस विक्ट्री को, अपनी न्यू बिगनिंग को, इनका ध्यान यही होगा। एंड इनका नेक्स्ट कदम भी यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप लोग के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप लोग के रिश्ते में ग्रोथ हो, एंड आप लोग एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ जी सके इन द फ्यूचर। ठीक है, इनका नेक्स्ट कदम यही होने वाला है, इनकी सोच यहाँ पे यही है। ओके, सो नेक्स्ट कदम में यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन आपको एक प्रपोजल देंगे न्यू बिगनिंग करने का, ताकि ये भी पास्ट के लॉस से, पास्ट की जो भी सिनेरियोस थे उससे बाहर निकल सके, एंड आप लोग के रिश्ते में भी चेंजेस आ सके। एंड इनका अगले कदम में ये भी होगा कि पहले ये जितने पैशनेट नहीं थे आपको लेके, पहले ये जितने सीरियस नहीं थे आपको लेके, अब ये कहीं ना कहीं सीरियसनेस दिखाएंगे आपको। इनका अगला कदम ये होगा कि ये बैलेंस करके चलेंगे अपनी लाइफ, चाहे करियर एंड फाइनेंसेस हो या फिर इनकी लव लाइफ हो। ठीक है, एंड इनके अगले कदम में ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएंगे, आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देते हुए नजर आएंगे, एंड आप दोनों की लाइफ में ये चाहेंगे कि चेंजेस आ जाएं। ठीक है, एंड आप एक न्यू बिगनिंग करें। ओके, नाउ आई विल सी कि इनके हिडन मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं हिडन फीलिंग से देखूंगी इनके डीप मैसेजेस आपके लिए। अब ये जो मैसेजेस हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, टू मेनी कार्ड्स। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे ये बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए इन पर्सन का हिडन मैसेज क्या है। ओके, आई विल टेक दिस वन। I am confused between my goals and this relationship. Give me some time. तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, जैसा कि मैंने कहा ही था, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि पहले शायद ऐसा हो सकता है कि ये बैलेंस ना बनाते हो विद द चैरियट कार्ड, अब ये कहीं ना कहीं बैलेंस बनाएंगे। ओके, ये तो इनका अगला कदम होगा, लेकिन ये जो मैसेज है वो करंट सिनेरियो से आया है। ओके, तो कहीं ना कहीं फिलहाल इन द करंट सिनेरियो ना, ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है कि कैसे अपने गोल्स को एंड इस रिलेशनशिप को, कैसे दोनों को एक साथ टाइम दिया जा सके, बैलेंस किया जा सके। ओके, लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोर ब्यूटिफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो मैसेज है वो इनके अगले कदम से आया है कि कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, ओके, कि कैसे, ये आपको कहना चाहते हैं कि कैसे हम इस रिश्ते को सुनहरा बनाएं, इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाएं, एंड एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें एंड लव करें। आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। वाओ, तो आपके पर्सन का मैसेज यहाँ पे ये है कि वो हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे, बिकॉज आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छे एंड सच्चे इंसान हैं। ओके, आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो डोंट टीच मी दैट। ओके, तो कहीं ना कहीं इनका एटीट्यूड जो है ना, फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो थोड़ा सा बदला नहीं है। ओके, लेकिन आगे जाके जरूर बदल जाएगा, एंड ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जरूर निभाएंगे आपके टूवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज, जस्ट अ सेकेंड। I am not a good person. Divine is protecting you from my bad energies. Okay. तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो इनको ग्रीफ महसूस हो रहा है, जो इनको दुख दर्द महसूस हो रहा है ना, कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको दुख दिया है, आपके साथ अच्छा नहीं किया। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ही आपके लिए सही नहीं है, एंड भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम देयर बैड एनर्जीज। ओके, सो दिस वॉज देयर हिडन फीलिंग मैसेजेस। अब हम यहाँ पे लव लाइफ के लिए, आपके लिए, ठीक है, आपकी लव लाइफ के लिए हम लव लाइफ की गाइडेंस देखेंगे। ओके, एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए उनकी लव लाइफ की गाइडेंस क्या है। दिस वन, जस्ट अ सेकेंड।
free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. तो कहीं ना कहीं in the present scenario अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि आपको इस रिश्ते को सफल बनाने के लिए खुद को चेंज करना पड़ेगा या ये चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी, वो चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी, इस पर्सन को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग में ये सब हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस पर्सन ने चेंज होना होगा तो हो ही जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एंजल्स ना आपको साइन भेजना चाह रहे हैं, आपको साइन देना चाह रहे हैं एंड आपको उस साइन को रिसीव करने की ज़रूरत है। अब ये जो साइंस हैं थ्रू बर्ड हो सकते हैं, थ्रू एंजल नंबर हो सकते हैं, थ्रू फेदर्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है यस। तो अगर आपके मन में कोई सवाल था, ठीक है, कि क्या ये पर्सन मेरा सोलमेट है या क्या इस पर्सन से मेरी शादी होगी या मतलब जो भी लव लाइफ से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो था, उसका आंसर यहाँ पे यस आया है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इस पर्सन के थोड़े से और मैसेजेस ले लेते हैं आपके टूवर्ड्स। ओके, आई गॉट 2 मैसेजेस। You always give me cute names. ओके, तो आपके पर्सन आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना उनको क्यूट नेम्स देते होंगे। You are not afraid to be silly with me. एंड आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपना असली बिहेवियर है आप वही आप उनको दिखाते होंगे एंड कहीं ना कहीं उनको ये बात अच्छी लगती है। अब मैं यहाँ पे ना टाइमिंग भी देखना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का अगला कदम आपके टुवर्ड्स कब तक लेंगे ये। ठीक है, टाइमिंग जान लेते हैं कि कब तक ये जो पर्सन है वो अगला कदम लेंगे आपके टुवर्ड्स। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी आउट, मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इनके टुवर्ड्स अगला कदम कब तक लेंगे। गिव मी देयर डिवाइन टाइमिंग, गिव मी डिवाइन टाइमिंग। ओके, दिस वन, इट्स कमिंग फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना एंजल्स जो है वो डायरेक्ट आपको टाइमिंग देना नहीं चाहते इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है बिटवीन 21 to 31, यानी कि ऐसा हो सकता है कि विद इन 60 डेज के बिटवीन 21 से 31 तारीख के भीतर ये जो पर्सन है अपना नेक्स्ट कदम आपके टुवर्ड्स ले लें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज नहीं आया है कि विद इन 1 वीक या 1 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं देना चाहते। ओके, जस्ट अ सेकेंड, नाउ लेट मी गिव यू वन एफर्मेशन ऑल्सो। इस एफर्मेशन को आपने बोलना है ताकि आप ये जो रीडिंग है इसे क्लेम कर सकें एंड आपके जो पर्सन है वो जल्द से जल्द आपके टुवर्ड्स अगला कदम ले सकें। एंड एंजल्स को एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर, प्लीज़ एंजल्स को एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंजल्स को ग्रैटिट्यूड जो लोग भी देते हैं, एंजल्स को बहुत पसंद है ग्रैटिट्यूड लेना। ठीक है, fearlessness, I am fearless and face challenges with courage। तो आपको fearlessness जो वर्ड है इसे क्लेम करने की ज़रूरत है, आपको fearlessness स्विच वर्ड की तरह यूज़ करने की ज़रूरत है एंड आप चाहें तो इस एफर्मेशन को भी आप चैंट कर सकते हैं। जैसे ही आप चैंट करेंगे ये जो पर्सन है इनका अगला कदम जो है वो जल्द से जल्द आपके टुवर्ड्स ले सकेंगे। ठीक है, so this was a quick and short reading. I hope you like this reading. Comment down below कि आपको रीडिंग कैसी लगी। Till then take care, bye। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आप जिस भी स्पेसिफिक समवन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नेम इनिशियल जो है वो है BDF, HJL, NPR, TVX या फिर Z। So this is your reading and I hope आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा एंड आई होप आप जानते होंगे कि आज का टॉपिक ये है कि आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके मन में आपके टुवर्ड्स क्या चल रहा है
उनका अगला कदम क्या होगा एंड उनकी हिडन फीलिंग मैसेजेस जो है वो आपके टुवर्ड्स क्या है, हम ये भी जानेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन का नेम इनिशियल BDFH, जस्ट अ सेकेंड, BDFHJLN PRTVX या फिर Z के बीच में आता है, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स उनके टुवर्ड्स क्या हैं, जिनका नेम इनिशियल है उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स क्या हैं, प्लीज बताइए एंजल्स। ओके, दिस वन, 6 of Wands, this one, just a second, 7 of Pentacles, this one, 2 of Wands, okay, King of Pentacles, one more, 5 of Wands, bottom of the deck, Ace of Wands. Okay, just a second. Let me take their messages also for you. Angels, why 6 of Wands and what 6 of Wands is giving the message? Okay, this one. You and I were too young. Okay. Just a second. I won't take this. 7 of Pentacles. This one. We will be together again. 2 of Wands. I wish I had treated you better. Okay. Okay. I wish I could take back my words. 5 of Wands. Okay, this one. We both know I am not the one for you. Okay. I'll take this one. I love you unconditionally. Okay. Bottom of the deck, the timing just wasn't right for us. Okay. Just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start with your reading. So आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में ये फील करते हैं कि आप दोनों जब मिले थे ना सबसे पहली बार, तो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में जो रिश्ता था उसकी विक्ट्री, उसकी सक्सेस इसीलिए नहीं हुई क्योंकि आप एंड वो दोनों ही कहीं ना कहीं इमेच्योर थे एंड आप दोनों ही कहीं ना कहीं, ऐसा हो सकता है आप तो कहीं ना कहीं थोड़े मैच्योर हो लेकिन वो जो है काफी ज्यादा ही इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो, उनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स ये हैं कि वो ये सोचते हैं, वो ये फील करते हैं कि जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी तब आप दोनों काफी ज्यादा यंग थे एंड इमेच्योर थे, ठीक है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है उनका नेक्स्ट जो मैसेज है आपके लिए ये है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स ये है कि वो कहीं ना कहीं अपने जो मतलब करियर एंड फाइनेंसेस है ना उसको लेके काफी ज्यादा वो सोच रहे हैं, ओके। एंड वो सोच रहे हैं कि एक बार उनके करियर एंड फाइनेंसेस जो है वो सेट हो जाए, देन आप दोनों एक साथ जरूर वापस आएंगे। कॉज ऐसा हो सकता है कि आप लोग के रिश्ते का
ना चलने का कारण ही कहीं ना कहीं उनके करियर एंड फाइनेंसेस हो, जो कि कहीं ना कहीं उस वक्त स्टेबल ना हो। ओके, एंड उनका पूरा पूरा फोकस एंड ध्यान जो है वो सिर्फ करियर एंड फाइनेंसेस के टुवर्ड्स ही हो। लेकिन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स ये हैं कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही मेरे करियर एंड फाइनेंसेस जो है वो स्टेबल होंगे, हम दोनों एक साथ वापस जरूर आएंगे, या फिर वो कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स में ये भी है कि कहीं ना कहीं जब वो आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचते थे ना, ओके, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा ब्लडी चीजें दिखाई देती थी, बिकॉज वो अपने साइड से ही चीजें नहीं कर पा रहे थे, वो आपको 100% अपना साइड का नहीं दे पा रहे थे, जबकि आपने कहीं ना कहीं 200% दिया होगा, आपने ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते को चलाया होगा। लेकिन उस पर्सन ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को चलाया ही नहीं, जिसके कारण जब वो फ्यूचर के बारे में सोचते थे तो उनको बहुत ज्यादा ब्लर नजर आता था। ठीक है, इसलिए उस पर्सन का यहाँ पे मैसेज भी ये आया है आपके टुवर्ड्स, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, यानी कि कहीं ना कहीं दे नो कि इस रिश्ते की नाकामी की वजह जो है वो आप नहीं, वो है। उन्होंने आपके साथ मिसट्रीट किया, उन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, उन्होंने आपको समझा नहीं, उन्होंने आपको जो मतलब फॉर ग्रांटेड लिया, तभी कहीं ना कहीं आप लोग का फ्यूचर जो है वो नहीं बन पाया। ओके, इसलिए वो यहाँ पे आपको यही कहना चाहते हैं। यहाँ पे करंट फीलिंग्स में आई कैन सी आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि कहीं ना कहीं शायद वो आप दोनों के रिश्ते को लेके ना बहुत ज्यादा हार्ड हो गए थे। उनको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पैसे कमाने की ज्यादा टेंशन थी कि बस मैं पैसे कमा लूं। ठीक है, प्यार एंड ऑल तो मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपको लेके ये फील कर रहे हैं कि काश मैंने थोड़ा सा पैसों को कम अहमियत देके आपको भी ज्यादा अहमियत दी होती, एंड काश आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए या उन्होंने आपको रूड तरीके से बिहेव किया या टाइम नहीं दिया, तो काश वो सब चीजें, वो सब उनके जो एक्शन है वो वापस ले पाते, स्पेशली उनके वर्ड्स। तभी यहाँ पे मैसेज आया है, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, यानी कि ऐसा हो सकता है कि फाइनेंसेस के कारण कहीं ना कहीं उन्होंने आपको खरी खोटी सुनाई हो या आपको बैड वर्ड्स कहे हो, जिसके कारण आप लोग का रिश्ता टूट गया। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े भी हुए, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको यहाँ पे इन द करंट फीलिंग्स ये कहना चाहते हैं कि शायद जो जब आप लोग के झगड़े होते थे ना, तब उनको हमेशा यही महसूस होता था कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन द करंट सिनेरियो ये सोचते हैं, ये फील करते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, एंड कहीं ना कहीं वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, कॉज कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ना बेटर ट्रीटमेंट दी, ना मतलब अच्छे से आपको प्रपोज किया होगा, ना अच्छे से रहे वो आपके साथ, हमेशा मतलब आपको हार्ड एंड हार्श वर्ड्स कहे होंगे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने बुरा बर्ताव किया होगा आपके टुवर्ड्स, जिसके कारण इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इन द करंट सिनेरियो ये सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि काश मैंने वो चीजें ना कही होती, तो अब जो करंट सिनेरियो है वो वैसा ना होता, एंड वो कहीं ना कहीं जो गिल्ट उनको खाए जा रहा है ना कि काश इन्होंने आपको सही बिहेव किया होता, सही ट्रीट किया होता, तो ये गिल्ट इनके माइंड में, इनके दिल में ना होता। ओके, एंड यहाँ पे आपके पर्सन का मैसेज ये भी आया है कि उनकी करंट फीलिंग्स में ये भी है कि एक बार आपसे बात हो जाए तो कहीं ना कहीं ये ट्राई कर सके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की, एक न्यू शुरुआत करने के लिए विद फुल पैशन एंड विद फुल एक्शन। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि ये भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एंड इन द करंट सिनेरियो ये सोचते भी हैं आपको लेके कि एक बार मेरे फाइनेंसेस जो है वो स्टेबल हो जाए, देन कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट शादी की बात ही करूंगा या करूंगी इस पर्सन से, बिकॉज मैं इस पर्सन को बहुत प्यार करता हूँ या मैं इस पर्सन को बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी होप ज्यादा नहीं है आपको लेके कि आप इनको वापस से एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज
इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव किया था पास्ट में। ओके, अब हम ये देखेंगे कि इस पर्सन का अगला कदम क्या होगा एंड इनके हिडन मैसेजेस आपके टुवर्ड्स क्या है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन लोगों का नेम इनिशियल BDFHJL NPR TVX या फिर Z के बीच में आता है, मुझे प्लीज बताइए कि मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स इस पर्सन का अगला कदम क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स इस पर्सन का अगला कदम क्या होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स इस पर्सन का। क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट एक्शन दिस वन। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, तीनों कोर्ट कार्ड्स आए हैं आपको लिए। ओके, चौथा भी कोर्ट कार्ड ही आया है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, वन मोर, दिस वन, द स्टार which I can't show you. Okay, bottom of the deck Knight of Cups and ये भी कोर्ट कार्ड ही है। ओके, ठीक है। अगला कदम, ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक द मैसेजेस ऑल्सो। I always run from responsibilities, so don't teach me that. Okay. I know you are too good. I'll keep loving you always. This one. My opinion has changed for you because of my friends and family. ठीक है। This one. My desire are greater than this relationship, so excuse me. Okay. This one. I think you have forgotten the moment spent together. That's why you left me. Okay. Bottom of the deck, let's make this relationship most beautiful by love and understanding. तो देखिए इस पर्सन के कहीं ना कहीं कितने सारे जो मैसेजेस जो हैं वो कितने ज़्यादा ना मतलब वैसे हैं, मिक्स्ड मैच है, राइट। Just a second, let me arrange the cards first. Just a second. So, I hope you can see all the cards. So, I was saying कि कैसे इस person के जो feelings है वो कितने ज़्यादा mixed match आए हैं, right? देखिए इस पर्सन का अगला कदम जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इनके फैमिली के ऊपर, इनके फ्रेंड्स के ऊपर। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, ये ऐसे पर्सन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे या सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचे। ये कुछ भी स्टेप्स लेने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में सोचेंगे कि उनके टुवर्ड्स क्या अफेक्ट होगा, अपने फ्रेंड्स के टुवर्ड्स सोचेंगे, सोसाइटी के टुवर्ड्स सोचेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन इनके स्टेप्स जो है वो क्लियरली नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपके टुवर्ड्स। नेक्स्ट कदम की बात करूं मैं तो यहाँ पे ये जो पर्सन है आपके टुवर्ड्स नेक्स्ट कदम जो है वो इतनी जल्दी लेते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है। आई एम सो सॉरी टू से दैट, लेकिन यहाँ पे जो आया है मैं वहां पे वही बताऊंगी, बिकॉज आई कांट शुगर कोट द रीडिंग, ओके। जो सच है वो सच है, ओके। सो यहाँ पे आपके जो पर्सन है उनका अगला कदम मुझे यहाँ पे लेते हुए नजर नहीं आ रहे फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। इनको शायद इन फ्यूचर ले, लेकिन अभी ये लेते हुए नजर नहीं आ रहे।
इनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि कैसे ये मतलब इनके दिमाग में ये चलता है कि अगर मैं अपने पर्सन के टूवर्ड्स गया या गई तो मेरे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्स पड़ेगा, या मेरे फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे, क्या इस रिश्ते का फ्यूचर होगा भी, क्या मेरे फैमिली मेम्बर्स मानेंगे, क्या आपके फैमिली मेम्बर्स मानेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती हैं, इसलिए ये स्टेप लेने से पहले रुक जाते हैं। लेकिन इनका विद द स्टार का डिजायर आप ही हैं। ओके, चाहे इनका यहाँ पे ये निकला है माई डिजायर्स आर ग्रेटर दैन दिस रिलेशनशिप सो एक्सक्यूज मी, लेकिन ये कह तो रहे हैं, लेकिन देखिए डिजायर इनके जो है वो पैसों को लेके हैं, एंड पैसा जो है वो प्यार, कहीं ना कहीं पैसा एंड प्यार जो है वो दो अलग चीज है। ठीक है, अगर इनके पास पैसा आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि प्यार की कमी मतलब इनको महसूस नहीं होगी, राइट। इसीलिए अभी तो ये कह रहे हैं या ये सोच रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की डिजायर आपको लेके यही है कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ हमेशा रहे, बिकॉज आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी कि ये जो पर्सन है, जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे ना, हमेशा इस पर्सन ने आपके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं इस रिश्ते को लेके, एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी नहीं निभाई। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा एटीट्यूड, ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपको साफ साफ कह रहे हैं कि आई ऑलवेज रन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो डोंट टीच मी डैट, यानी कि कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनके अंदर ये खामी है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इस चीज को ठीक नहीं करना चाहते। ओके, क्वीन ऑफ कप से मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है, आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, जैसा कि मैंने कहा ही कि आपकी, ठीक है, ये जो पर्सन है ये सोचते हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं एंड ये चाहते भी हैं एंड सोचते भी हैं कि आप जो है वो बहुत अच्छे इंसान हैं एंड ये हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे। इनको आपका केयरिंग नेचर, आपका लविंग नेचर, आपका गिविंग नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन खुद की बात जब आती है ना, जब आपके टुवर्ड्स स्टेप लेने की बात आती है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा इमेच्योर डिसीजन लेते हैं। ओके, ये जो मतलब इंसान है, इनके जो माइंड एंड इमोशन है दोनों में ही इमेच्योरिटी नजर आ रही है। यानी कि ये जो पर्सन है इनकी थिंकिंग में इमेच्योरिटी है, ये जो पर्सन है इनके एक्शन में एंड इमोशंस में भी इमेच्योरिटी है। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं जब भी आपके बारे में सोचते होंगे कि स्टेप लेता हूँ चलो या स्टेप लेती हूँ चलो, तो ये अपने फैमिली मेम्बर्स के टूवर्ड्स सोचने लग जाते होंगे कि मेरे फैमिली मेम्बर्स मानेंगे या नहीं, हमारे रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, ये ना हो हम दोनों सीरियस हो जाएं एंड हमारे फैमिली मेम्बर्स माने ना। ओके, सो अभी के लिए फिलहाल इन्होंने डिजायर, ठीक है, इन्होंने डिजायर जो है इनकी आप ही है, लेकिन इन द करंट सिनेरियो इन्होंने अपनी डिजायर का फोकस सिर्फ अपने करियर एंड फाइनेंसेस को बनाया हुआ है। इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है, माई डिजायर्स आर ग्रेटर देन दिस रिलेशनशिप सो एक्सक्यूज मी। यानी कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो इनका फुल फोकस जो है इनके करियर एंड फाइनेंसेस के ऊपर है एंड ये चाहते भी होंगे ना आपसे बातें करना, या ये चाहते भी होंगे ना कि आपके टुवर्ड्स आना या एक्शन लेना। ये रुक जाते होंगे सबसे पहली बात अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, एंड दूसरा कहीं ना कहीं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को लेके। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन को कभी कभार ये भी लगता है, आई थिंक यू हैव फॉरगॉटन द मोमेंट स्पेंट टुगेदर, दैट्स व्हाई यू लेफ्ट मी। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो ये भी सोचते हैं आपको लेके कि आपने भी कहीं ना कहीं इनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, चाहे आपने कितनी भी कोशिश की हो एंड इन्होंने ही कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक क्यों ना कर दिया हो, लेकिन इनके दिमाग में, इनके दिल में यही चलता है कि जैसे आपने इनको छोड़ा हो। ठीक है, अब
अगर आपने इनको छोड़ा भी है तो शायद अच्छे के लिए ही छोड़ा होगा, और जो पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, जो पर्सन चेंज नहीं होना चाहता, जो पर्सन इमैच्योर है, उसके साथ रह के भी इंसान क्या करेगा, राइट? बिकॉज उस इंसान ने तो छोड़ना ही है ना आपको इन द फ्यूचर, अगर इनकी फैमिली मेम्बर्स नहीं माने तो, राइट? उससे बेटर है कि सीरियसनेस से पहले ही इंसान छोड़ दे, राइट? सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको भी कभी कभार सोचते हैं कि शायद आप कहीं ना कहीं भूल गए हैं आप दोनों ने जो मोमेंट्स एक साथ बिताए हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप पहले पीछे पीछे बहुत रहते थे इस पर्सन के, बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ज़्यादा लव देते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं जानी, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े मूव ऑन हो गए, ओके? या आपने कहीं ना कहीं इनको भाव थोड़े से देने कम कर दिए, या फिर जैसे ये फॉर आपको ग्रांटेड लेते थे, आपने भी कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए फॉर ग्रांटेड लिया हो आपको, या फिर कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन ही ना बचा हो कि इस पर्सन ने ही आपको ब्लॉक कर दिया हो, एंड अब ये सोच के बैठे कि शायद आपने ही कहीं ना कहीं इनको लेफ्ट कर दिया एंड आप मूव ऑन हो गए, ओके? ये पर्सन जो है इनके दिल एंड दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इमैच्योरिटी मेरे को यहाँ पे झलकती हुई नजर आ रही है, ओके? इनका ध्यान जो है वो पैसों की तरफ है, एंड ये कहीं ना कहीं इनका ध्यान जो है वो पैसों की तरफ इसलिए भी है बिकॉज इनका सपना है कि इनके पास इतने पैसे हों कि ये कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प कर पाए, दूसरों का भला कर पाए, ठीक है? यहाँ पे द नेक्स्ट मैसेज इज नाइट ऑफ कप्स एंड लेट मेक्स दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटिफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए कितने ज्यादा इमेच्योर कार्ड्स आए हैं, राइट? एक तरफ से ये जो पर्सन है आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, दूसरी तरफ से एक्शन लेने की बात आए तो इमेच्योर बिहेव करते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर इमोशंस की बात आए उसमें भी इमेच्योर बिहेवियर है, स्टबर्न बिहेवियर है, इगोइस्टिक है ये इंसान, ठीक है? कहीं ना कहीं सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन एक तरफ से सोच रहे हैं कि चलो इस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल एंड अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। कहीं ना कहीं बिकॉज मैंने कहा ना कि ये कहीं ना कहीं विद द स्टार कार्ड आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, एंड ये चाहते हैं अंदर से, तो इनके दिल से तो कहीं ना कहीं ये चाहते ही हैं कि ये आपके टुवर्ड्स धीरे धीरे ही करके क्यों ना सही स्टेप्स लें, एंड आप दोनों इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाएं, लविंग बनाएं, अंडरस्टैंडिंग बनाएं। लेकिन जब ये जो मतलब बातें हैं इनके ख्याली पलाव में ज्यादा दिखाई दे रही है बिकॉज एक्शन ये लेते हुए नहीं नजर आ रहे आपके टुवर्ड्स, ओके? लेकिन फिर भी अगर ये जो पर्सन है, अगर इस पर्सन ने थोड़ा ठान लिया ना कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स मान ही जाएंगे, कैसे जैसे करके मना ही लेंगे, अगर ये अपनी जिद पे आ गए कि यस इनको आपसे ही शादी करनी है या इनको आपके साथ ही रहना है, तो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स जो है वो भी इनको रोक नहीं पाएंगे आपके टुवर्ड्स आने से, बिकॉज कहीं ना कहीं इनका दिल जो है वो आपके लिए ही धड़कता है, इनका दिल जो है वो आपके पास ही है, एंड ये चाहते हैं कि आपको एक प्यार का ऑफर जो है वो दें, एंड आप उसे एक्सेप्ट करें, एंड आप लोग जो है वो न्यू बिगनिंग करें, बिकॉज कहीं ना कहीं ये क्रेव करते हैं आपका प्यार, जो प्यार आप इनको जो लविंग केयर रिलेशनशिप ये सब देते थे ना इनको, ये कहीं ना कहीं क्रेव करते हैं इस चीज को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के कारण, अपने फ्रेंड्स के कारण ये रोके बैठे हैं खुद को, ठीक है? या रोकी बैठी हैं ये खुद को, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा, ओके? तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ऐसी बात नहीं है कि एक्शन लेना नहीं चाहते, यहाँ पे दो सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं, ओके? सबसे पहला सिनेरियो ये कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये इनका दिमाग ही थोड़ा सा इमेच्योर है कि ये खुद ही सोचते रहते हैं कि इनके फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स मानेंगे नहीं इस रिश्ते को लेके, इसलिए ये एक्शन नहीं लेते। एंड दूसरा कहीं ना कहीं इनमें ये हिम्मत भी है कि अगर ये ठान लेना तो फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स सबको मना के ही दम लेंगे आपके टुवर्ड्स, ठीक है? यानी कि ये मना के ही दम लेंगे कि नहीं मुझे इसी इंसान से शादी करनी है, ओके? लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अभी एक कंफर्टेबल लाइफ को चूज किया हुआ है, ना ये फैमिली मेंबर्स के साइड पे आ रहे हैं ना ये आपके साइड पे आ रहे हैं, ये अभी मिडिल में इन्होंने अटकाया हुआ है आपको भी एंड फैमिली मेंबर्स को भी, ठीक है?
तो कहीं ना कहीं ये मिडिल में जो अटकाया हुआ है इन्होंने, ये ना तो अपने दिमाग की ना तो अपने दिल की बात सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सिर्फ इन्होंने झोंका हुआ है खुद को अपने करियर एंड फाइनेंसेस में, एंड बस कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि एक बार मेरे करियर एंड फाइनेंसेस सेट हो गए तो मेरे को सारी दुनिया की खुशियां मिल जाएंगी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि एक बार करियर एंड फाइनेंसेस सेट हो गए तो मैं इस पर्सन से बात करूंगा या बात करूंगी कि क्या ये मेरा ऑफर स्वीकार करेंगे भी या नहीं, बिकॉज ये ना हो कि मेरे फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स जो है उनको मैं लड़ झगड़ के मना लूं, लेकिन मेरे जो पर्सन है वो ही कहीं ना कहीं माने ना, जस्ट बिकॉज पास्ट में इन्होंने जैसा बिहेव किया है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि इन्होंने गलत बिहेव किया है, ओके। तो इनको थोड़ी सी होप कम ही है कि ये आपके टूवर्ड्स अगर आएंगे, प्यार का ऑफर देंगे तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये ना हो कि आप रूड हो जाएं या इनको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे बाकी मैसेजेस भी ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। लेट मी फर्स्ट टेक गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। अब हम लव लाइफ की गाइडेंस देखेंगे, लव लाइफ की गाइडेंस, लव लाइफ गाइडेंस, दिस वन। Open yourself to others. This is how you will create new friendship and attract a love relationship. तो यहाँ पे एंजल्स की दुआ है आपके लिए, ठीक है। एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आप ना दूसरे लोगों के लिए भी थोड़ा सा ओपन रहने की कोशिश कीजिए ताकि आप न्यू फ्रेंडशिप, न्यू लव को अट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया फॉरगिव एंड रिलीज। You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. तो अगर कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के प्रति एंगर है, ठीक है, तो आपको इस पर्सन को फॉरगिव करने की जरूरत है एंड अपने दिल से रिलीज करने की भी जरूरत है, ठीक है। लेट मी टेक सम मैसेजेस ऑफ दिस पर्सन। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के, और क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को। 2 कार्ड्स प्लीज, दिस वन। यू मेक मी फील अडोर। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा ही कि आप कहीं ना पास्ट में या फिर इन प्रेजेंट में भी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा अडोरेबल फील करवाते हो, ओके। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनके सच्चे एंड अच्छे दोस्त हैं एंड हमेशा रहेंगे, ओके। नाउ आई वांट टू टेक टाइमिंग ऑल्सो कि अगर ये जो पर्सन है इन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुन ली तो ये अगला कदम कब तक लेंगे, ठीक है। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अगला कदम कब तक लेंगे, ठीक है। इट्स नॉट द राइट टाइम येट। तो जैसा कि मैंने कहा ही, ठीक है, कि ये जो पर्सन है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि लग नहीं रहा कि अगला कदम इतनी जल्दी लेने में आने वाले हैं, ठीक है, लेने वाले हैं, ओके। तो वही यहाँ पे घूम के आया है कि शायद अभी तो नहीं ही ये जो पर्सन है वो ना ले, मतलब अभी नहीं, एज इन कि 1 मंथ तक तो मुझे नहीं लग रहा कि ये जो पर्सन है आपके टुवर्ड्स एक्शन कुछ लेंगे। प्लीज़ एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज एंजल्स को ग्रैटिट्यूड बहुत पसंद है, ओके। दिस इज योर इंफॉर्मेशन। सेल्फ सोल अलाइनमेंट। आई अलाइन माई सोल विथ माई पर्पस एंड लिव माई बेस्ट लाइफ, ओके। तो आपको एंजल्स इस एफर्मेशन को बोलने के लिए कहना चाहते हैं। एंजल्स चाहते हैं कि आप सेल्फ सोल अलाइनमेंट को, इस वर्ड को, इस स्विच वर्ड को क्लेम करें, इस स्विच वर्ड को आप कहें। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है ट्रस्ट। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ, ओके। तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट वर्ड के साथ काम करने की जरूरत है एंड एंजल्स के ऊपर आपको पूरे तरीके से भरोसा जो है उसे दिखाने की भी यहाँ पे जरूरत है, ओके। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।